267 एकड़ में जो ये फैली हुई झील है सोटर झील, जहां साइबेरिया के ठंड इलाके के तमाम चिड़िया नवंबर महीने से मार्च महीने तक यहाँ आती है और पूरे के पूरे झील को गुलजार करती है। एक बार चिड़िया अगर उठी दलदलाई तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लोग ताकते रह जाए। लगता था जैसे कोई हवाई जहाज आ गया, उतर गया तेल से। सारा लोग तमाशा देखता था, ये मारने वाला साल बर्बाद कर दिया लोग। सारे विदेश से चिड़िया आती थी और लगता था पूरा जो कोई जहाज उतर रहा है। इस तरह की बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में एक बार चिड़िया यहाँ लैंड करती थी। 1 करोड़ 1 बार चिड़िया। मतलब यह काफी सिग्निफिकेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके विकास को लेकर अभी अभी बिहार सरकार ने वेटलैंड घोषित करने के लिए एक जो है पूरी तरह से एक आवेदन भेजा है सरकार के पास। बिहार सरकार ने भेजा है केंद्र सरकार के पास, ताकि बिहार के एक तीसरा वेटलैंड बने। नमस्कार, मैं सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। मैं अभी एक नाव पे बैठा हूं, जो नाव सोटर झील पे अभी तैर रहा है। सोटर झील में मैं हूं और यहाँ पे जो है अभी जो आप देख रहे हैं धान की कटाई नाव के माध्यम से की जा रही है। इसके बाद जो है एक बड़े जो स्पैन है, इस इलाके में धान की खेती होती है और उसके बाद पूरा जो है बहुत ही गड्ढा पानी है, जहाँ चिड़िया साइबेरियन चिड़िया आती है। इसलिए पूरे नॉर्थ बिहार में ये झील जो है काफी चर्चित है। पूरी तरह से 267 एकड़ में झील फैली हुई है और झील के चारों तरफ साइड में जो गांव है वो बनपरुआ है, पुरैना है, इधर केसरिया पड़ता है, जो बौद्ध स्तूप है। इस साइड में जो है बगल में ही विराट रामायण मंदिर भी है। इस तरीके से ये झील जो है काफी सिग्निफिकेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके विकास को लेकर अभी अभी बिहार सरकार ने वेटलैंड घोषित करने के लिए एक जो है पूरी तरह से एक आवेदन भेजा है सरकार के पास। बिहार सरकार ने भेजा है केंद्र सरकार के पास, ताकि बिहार के एक तीसरा वेटलैंड बने। वेटलैंड के रूप में इसको डेवलप किया जाए और बर्ड सेंचुरी के रूप में इसको डेवलप करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बिहार के ये जो जगह है ये पड़ता है केसरिया विधानसभा में, जहाँ की विधायिका है शालिनी मिश्रा जी। उन्होंने भी लगातार इसके विकास की बातें कही है और विकास करने का प्रयास कर रही है और ऐसा लग रहा है कि इसका विकास होने वाला है। अब इस तरीके से ये 267 एकड़ में जो ये फैली हुई झील है सोटर झील, जहां साइबेरिया के ठंड इलाके के तमाम चिड़िया नवंबर महीने से मार्च महीने तक यहाँ आती है और पूरे के पूरे झील को गुलजार करती है। अभी मंथ है, दिसंबर आ चुका है, नवंबर आ चुका है, चिड़िया आना शुरू कर दी है। और एक बहुत बड़ा समस्या यहाँ पे पोचर्स का, शिकारियों के लिए यहाँ का जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, जो जिले के जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिकारी जो है जो फॉरेन चिड़िया है, फॉरेनर चिड़िया है जो विदेशों से आती है, इन तमाम चिड़ियों को प्रिजर्व किया जाए, बचाने का प्रयास किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और इस जगह को बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जाए। जैसा कि सरकार ने इसको वेटलैंड घोषित करने का प्रयास किया है, बिहार का तीसरा वेटलैंड इसको जो है घोषित करने के लिए सरकार को लिखा गया है। तो मुझे ये लगता है कि अब ये समय आ गया है कि इस झील का अब विकास होगा, जल्द ही विकास होगा और बड़ी संख्या में चिड़िया जो आती है वो आएगी और बड़ी संख्या में साइबेरिया और अन्य पहाड़ी जो ठंड प्रदेश है वहां से चिड़िया आने का यहाँ पर लगातार ये चिड़िया यहाँ पर अपना एक बड़ा सेफ जगह महसूस करती है और बड़ी संख्या में यहाँ चिड़िया आती है। तो इन चिड़ियों को बचाने के लिए यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, स्थानीय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन लोगों को भी लगातार प्रयास करना चाहिए और इसको बर्ड सेंचुरी अगर एक बार बन गया तो ये इको टूरिज्म यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। और इसको जो है बौद्ध स्तूप, जो केसरिया में बौद्ध स्तूप है, जो विश्व का सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट बौद्ध स्तूप उसे कहा जाता है, वो बौद्ध स्तूप बगल के ही केसरिया में अवस्थित है और इसके बगल में विराट रामायण मंदिर भी है। और इधर सोटर का ये झील अगर बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इको टूरिज्म के रूप में एक बहुत बड़ा टूरिज्म का लोग का जो पर्यटन का एक स्थल के रूप में डेवलप हो जाएगा और सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। साथ साथ इस झील में जो ग्रामीणों की जो जमीन है, ग्रामीण को जो जमीन है जो एक तरह से सालों भर पानी लगा रहता है, तो इससे भी निजात मिलेगा और फायदा मिलेगा और बर्ड्स का यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन होगा। इस तरीके से 267
एकड़ में फैला। आप दिखा सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा, देखिए कितना स्पेन, कितना बड़ा इलाका है, 267 एकड़ में। साथ में आसपास में बनपुरुआ गांव है, इधर पुराना गांव है। ये तमाम इलाकों में जो है फैला हुआ है। इसमें जो है सालों भर पानी रहती है और विश्व के तमाम इलाकों से ये नवंबर महीने से लेके मार्च महीने तक बड़ी संख्या में बर्ड्स, फॉरेन बर्ड्स जो है, विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं। और इसी के साथ साथ रात के अंधेरे में शिकारी भी सक्रिय रहते हैं। इन तमाम शिकारियों को रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। विदेश सरकार से और स्थानीय प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द ये जो शिकारी हैं उनसे इनमें जो प्रवासी जो बेस्ट हमारे पक्षी हैं इनको बचाने का प्रयास किया जाए और साथ ही इसको डेवलप करने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर इको टूरिज्म के रूप में इस सोरतर झील को डेवलप किया जाए। तो आप जो ये व्यू देख रहे हैं पीछे में, पूरा जो है सोरतर झील का पूरा स्पैन है जो 267 एकड़ में फैला हुआ है। और इस पर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से बिहार सरकार ने इसको वेटलैंड के रूप में घोषित करने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है, ताकि वेटलैंड बने और बर्ड सेंचुरी बने, चिड़िया को प्रोटेक्ट करने का जगह बने, जो इसको टूरिज्म के रूप में, एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके लिए यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं शालिनी मिश्रा जी, उन्होंने सरकार को एक पत्र भी लिखा है और इसको जो है इसकी ब्यूटिफिकेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ के जो स्थानीय मल्लाह है उनका विकास होगा। वो लोग इसको देखभाल करेंगे, स्थानीय लोगों का विकास होगा। इस जो झील है इसकी खूबसूरती बढ़ेगी और बाहर से लोग जो है आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व के तमाम पहाड़ी इलाकों से चिड़िया नवंबर से मार्च महीने में यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। तो आइए एक स्थानीय हमारे साथ है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम बल बाबा? कृष्णा साहनी। कृष्णा सहनी जी, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? बस बगल में बनी। अच्छा, सोरतर। तो ये जो झील है इसके आसपास में कौन कौन सा गांव है? गांव है अपने के पर बनपरुआ, चांदपरसा, एक बाद पुरैना, सरोतर, बड़हरवा, सेमुआपुर, इतने गांव। इतना सारा गांव के से घिरा हुआ ये जगह है। जाहिर सी बात है तमाम गांव का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा और साथ में पूरा का पूरा जो है कंस्टिट्यूंसी है इसका भी विकास होगा। तो आप ये बताएं कि इसका जो अगर इसमें सरकार अगर इस पे आके चिड़िया को बचाने का प्रयास करती है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। चारों तरफ से सरकार इसको घेर देती है, इज्जत हो जाएगा इसका जी। और बड़ी संख्या में चिड़िया आएगी क्या? कितना खूबसूरत हो जाएगा बाहर के लोग आएंगे, जो भी घूमने वाले लोग आएंगे, सारे विदेशी आएंगे, तो सब गांव का विकास होगा क्या? तो इस तरीके से गांव के लोग भी चाह रहे हैं कि इसका विकास किया जाए। गांव के जो ग्रामीण है, सहनी जी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी चाह रहे हैं कि इसका विकास किया जाए और चिड़िया को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि शिकारियों से चिड़िया बचे। और बड़ी संख्या में चिड़िया है, हर साल चिड़िया आती है, शिकारी उसको मार देते हैं। चिड़िया को बचाने का प्रयास किया जाए। जाहिर सी बात है कि जब प्रोटेक्ट करेगी तो जो बाहर के जो भी पर्यटन लोग हैं, जो भी पर्यटक हैं, वो आएंगे और साथ में आपका केसरिया बौद्ध स्तूप भी देखेंगे और सोरतर का ये झील भी देखने आएंगे, क्योंकि तरह तरह का चिड़िया रहेगी क्या? बिल्कुल सही है। कौन चिड़िया यहाँ आती है? सही, यहाँ आता है लदेन, कसुरार, डूमर, मजीठा, गैरी, पनिया चिड़ै बहुत आवला। मजीठा, डूमर, सारे विदेशी सब विदेशी चिड़िया है। ये ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया से आता है ना? ऑस्ट्रेलिया साइबेरिया से। तो इसको जो है जैसे कि चिड़िया आती है तो चिड़िया किया जाए, बहुत बढ़िया वाला बात है। पहले तो बहुत ज्यादा चिड़िया आती थी ना? बहुत कम आती है, लेकिन तभी भी बहुत आती है, बहुत संख्या तभी बहुत आती है। डूमर वगैरह, डूमर, कछुरा, लड़का चिड़ै, ये सब आता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है, आप समझ सकते हैं कि एक समय था जब गांव, सोरतर गांव को का एक तरह से समझा जाता था कि ये जो है ये साल का फल के रूप में इसको देखा जाता था। लेकिन आज जो है बर्ड सेंचुरी, बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया, चिड़िया को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक समय था जब ये एक्ट नहीं था तो पूरे गांव में इस जो झील के जो चिड़िया आते थे इसको साल का एक फल माना जाता था और हर आदमी अपने बेटी बहन के यहाँ गिफ्ट के रूप में भेजता था। हाँ, शादी ब्याह खेत बाड़ी सब उसी चिड़िया से होता। शादी ब्याह खेत बाड़ी हर चीज इसी चिड़िया के पैसे से होता था। जबकि अब जो है लोगों में काफी अवेयरनेस आ गया, लोग चाह रहे हैं, ग्रामीण भी चाह रहे हैं इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसको सुरक्षित किया जाए, इसको बचाने का प्रयास किया जाए, ताकि गांव का विकास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर बात है। हम लोग का मल्लाह है, सहयोग दे रहे हैं। आप इसी गांव के हैं? क्या नाम हुआ आपका? सूरज महतो। सूरज महतो जी, आप महतो जी हैं। तो मल्लाह भाई लोग इसमें अपना चिड़िया या ये क्या बोलते हैं, मछली उछली मारता है?
हाँ मारते आप लोग भी मारते हैं? ना, हम लोग नहीं मारते। आप लोग नहीं मारते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से सरकार चाह रही है कि इस झील का विकास किया जाए, जी। अगर विकास होगा तो आप लोगों को फायदा होगा? बहुत बढ़िया बा विकास है, बहुत क्या? बढ़िया बा। चिड़िया को लोग नहीं मारेगा, हाँ। चिड़िया को लोग जो है हाँ, चिड़िया की संख्या बढ़ाएगा बढ़ाएगा, क्या? बहुत बढ़िया। और देखने में फेमस लगेगा, एक नंबर हाँ। लगेगा हम लोग का, बहुत बढ़िया होगा। बहुत बहुत विदेश के लोग आई देखे। हाँ। विश्व भर के लोग आएंगे, देखने आएंगे हाँ। क्या? तो गांव के लोगों का भी एक इच्छा है, गांव के लोग का भी डिमांड है, इनका मांग है, इसको बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षियों का आश्रय स्थल बनाया जाए, इसको डेवलप किया जाए, यहाँ पे पुलिस का पिकेट भी बनाया जाए ताकि इसका जो है शिकार लोग न करें, कम करें और मतलब शिकार पूरी तरह से बंद हो जाए और जो चिड़िया आती है वो मारी न जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में चिड़िया आती है, कई लोग मार देते हैं और मारना बंद कर देंगे, जाहिर सी बात है इस साल के बाद अगले साल चिड़िया की संख्या और बढ़ जाएगी। मुझे याद है इस गांव में जब लोग रात को सोते थे और बड़ी झुंड के रूप में जब चिड़िया आती थी, उसकी आवाज लगता था कोई हवाई जहाज जो है लैंड कर रहा है। वैसी स्थिति आज के टाइम में नहीं है। जैसा कि लोग बता रहे थे कि जब चिड़िया आती थी बड़ी संख्या में आती थी बहुत ज्यादा और बहुत संख्या, हाँ कम हो। बहुत संख्या, ऊपर नीचे सब भर। एक बार चिड़िया अगर उठी दलदलाई तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लोग ताकते रह जाए। लगता था जैसे कोई हवाई जहाज हवाई जहाज आ गया, उतर गया तेल से। सारा लोग तमाशा देखता था, ये मारने वाला साल बर्बाद कर दिया लोग। सारे विदेश से चिड़िया आती थी और लगता था पूरा जो कोई जहाज उतर रहा है, इस तरह की बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में एक बार चिड़िया यहाँ लैंड करती थी। 1 करोड़ 1 बेर, 1 करोड़ 1 बेर चिड़िया मतलब 1 करोड़ एक बार एक बार आती थी। साफा माने पूरा ही मान अंधार हो जाता, अंधेरा। यहाँ ले आवत लोग चिड़िया। ये बता रहे कि जब चिड़िया यहाँ पे लैंड करती थी, करोड़ों की संख्या में चिड़िया आकाश से, विदेशों से, ऑस्ट्रेलिया आदि जगहों से आती थी और जब आती थी तो पूरा अंधेरा हो जाता था और तब ये झील में वो लैंड करती थी और लैंड करने के बाद अब 4 कोस में है ये झील। वही 4 कोस जो हम लोग डॉक्यूमेंट देखे हैं कि 267 एकड़ में फैला हुआ है और कई गांव, जैसे कि भाई साहब ने बताया, कई गांव से घिरा हुआ इस जगह है। 22 गाँव है अगल बगल में। 22 गांव, हाँ 22 गांव से घिरा हुआ ये झील है और इस झील को अगर प्रोटेक्ट किया जाए, इसको डेवलप किया जाए, इसकी खूबसूरती को बढ़ाई जाए, इसको चारों तरफ से फेंसिंग कर दिया जाए, घेर दिया जाए और बर्ड्स को बचाने का प्रयास किया जाए। छोटे छोटे बच्चे भी चाह रहे हैं कि चिड़िया को नहीं मारा जाए, लेकिन आज जो है एक पोचर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनका एक केंद्र बना हुआ है। हालांकि सरकार इसको प्रोटेक्शन देने का प्रयास कर रही है, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इसको रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसका डेवलपमेंट होगा। सरकार ने इसको वेटलैंड के रूप में घोषित करने का प्रयास कर रही है और बिहार का तीसरा वेटलैंड, ये जो सोतर झील है, उसको वेटलैंड घोषित किया जा रहा है। धन्यवाद। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं हूं सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर।